सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपको बता दें कि आज जो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो है 45 डिग्री, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो प्यारे बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री को जो है निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी आपके डाउट रहे वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग जो 45 डिग्री को जो है निकाल लेंगे। ठीक है, 45 डिग्री तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज। चलिए, समकोण त्रिभुज ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कैसा समकोण त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? इसकी दो भुजा यानी कि लंब और आधार ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कह दिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों ये लंब और ये आधार हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहां प्यारे बच्चों, जहां ए बी जो है वो बराबर है बी सी का। ठीक है, ए बी बराबर क्या है, बी सी का। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि ए बी बराबर एक्स। ठीक है, क्या मान लिए कि ये जो ए बी है ये क्या है, एक्स है, यानी कि ये बी सी भी क्या होगा, एक्स ही होगा, है ना। बी सी भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि लंब और आधार दोनों क्या है, बराबर है। अगर इसकी लंबाई एक्स है तो ये आधार भी क्या होगा, एक्स ही होगा। ठीक है, आधार की लंबाई भी क्या होगा, एक्स ही होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए हमें लंब और आधार मिल गया, तो क्या निकालेंगे आप, कर्ण। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस परिमेय से, है ना, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो लंब कितना है, तो लंब है ए सी। ठीक है, चलिए सॉरी ये कर्ण है ना, कर्ण क्या है, ए सी है। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ए बी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, बी सी भी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर तो दो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा, दो का वर्गमूल दो ही रहेगा इस, ठीक है, रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, रूट दो एक्स, है ना, ए सी यानी कि कर्ण जो आ गया, ठीक, कर्ण आ गया दो रूट दो एक्स। ठीक, रूट दो एक्स आ गया कर्ण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोगों को पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला जो समकोण है यानी कि ये जो तो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 90, यानी कि ये वाला कोण 45 डिग्री होगा। ठीक है, और ये वाला कोण 45 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे, अब देखिए हम लोग निकाल रहे हैं साइन 45 डिग्री के लिए, पहले निकालेंगे। ठीक है, साइन 45 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहां से हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहां से ये साइन 45, इसके सामने वाला लंब, लंब कितना है, तो एक्स है। ठीक है, चलिए और एच, ठीक है, पी बट्टे एच होता है ना, तो एच देख सकते हैं कितना है, तो ये है रूट दो एक्स। ठीक है, ये निकला है रूट दो एक्स, तो पी बट्टे एच, तो ये रहा पी और एच हो जाएगा रूट दो। ठीक है, एक्स, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना निकल गया, 1/√2। ठीक है, और ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू।
ठीक है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√2। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए कॉस के लिए। ठीक है, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये कितना हो गया, तो ये इसके सामने का ये लंब है, तो ये क्या होगा आधार। तो कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक, तो आधार कितना है तो एक्स है। ठीक, कर्ण कितना है तो √2x है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री कितना हो गया 1/√2 हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखिए प्यारे बच्चों टेन। ठीक है, टेन 45 डिग्री के लिए। ठीक है, टेन 45 डिग्री, तो टेन क्या होता है P/B होता है, तो ये रहा P। ठीक है, एक्स बी कितना है तो ये भी एक्स। ठीक है, इसको कटा देंगे 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। टेन 45 डिग्री, ठीक है, टेन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। ठीक, टेन 45 डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब टेन के बाद किसका निकालते हैं तो कॉसेक। ठीक है, कॉसेक 45 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक क्या होता है तो कॉसेक होता है कर्ण बट्टे लंब। ठीक, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, यानी कि H/P। तो H है कितना √2x। ठीक है, और P कितना है तो x, ये x कैंसिल, तो कॉसेक 45 डिग्री बराबर आ गया कितना √2। ठीक, कॉसेक 45 डिग्री कितना आ गया √2। चलिए अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, कौशिक के बाद किसका निकालेंगे सेक का। ठीक है, तो सेक 45 डिग्री। ठीक है, तो सेक क्या होता है तो H/B होता है ना। सेक क्या होता है H/B हो जाएगा। ठीक, H है कितना √2x, और ये रहा x, ये कैंसिल। ठीक है, तो कोसेक 45 डिग्री बराबर हो गया √2। ठीक है, कितना बच गया √2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, चलिए अब क्या बचा लास्ट कॉट। ठीक है, कॉट 45 डिग्री। ठीक है, कॉट 45 डिग्री बराबर। ठीक है, तो कॉट क्या होगा तो B/P होगा, है ना, B/P। तो B कितना है x है, और P भी x है, तो ये से ये कट जाएगा 1 बार में, तो कॉट 45 डिग्री बराबर आ गया 1। ठीक है, चलिए तो आई होप कि प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको जो है ये 45 डिग्री के जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आपको जो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब प्यारे बच्चों अब देखिए, अब हम लोग जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से 45 डिग्री का कोण निकालने के लिए, ठीक है, सॉरी 45 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए जो है हम लोग जो है समकोण त्रिभुज बनाए थे। ठीक है, पर प्यारे बच्चों अब जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री, है ना, ठीक, इसको निकालने के लिए जो है हम लोगों को जो है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा, है ना, क्या हो बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो बराबर हो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसको हम बोल दिए ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। ठीक है, चलिए समबाहु त्रिभुज का एक और खासियत क्या होता है कि इसके जो तीनों कोण, है ना, तीनों कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों कोण जो होगा 60-60 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री, ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे इस ए से, ठीक है, इस ए से जो है एडी, ठीक है, एडी लंब डालेंगे बीसी पर। ठीक है, एडी लंब डालेंगे बीसी पर। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब जितना काम किए, जितना काम किए उसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे पहले। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, चलिए
अब देखिए यानी कि ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, ठीक, और बी सी जो होगा वह ए सी के बराबर होगा, ठीक है। ये जो ए बी है, ठीक, ये बी सी के बराबर होगा, और ये जो बी सी है, ठीक, इस ए सी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक, माना कि, ठीक, माना कि ये AD है ना, ये AD यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने माना x है, ये क्या है, x है, ठीक है। चलिए AD बराबर, ठीक है, AD बराबर x मान लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए इस त्रिभुज ABC को, ठीक है, त्रिभुज ABC को जो है, ये जो लंब डाला गया, ठीक, AD इस BC पर, ठीक, इस BC पर, तो इस BC भुजा को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है, ठीक है, समद्विभाजित कर देता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक x है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। चलिए तो ये टोटल है ना, यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा, तो ये 2x होगा, है ना, x और x, तो पूरा क्या हो जाएगा, BC 2x, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों, अगर ये 2x है, तो इसका मतलब इसका सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो अगर ये BC 2x है, तो ये जो AB है, ये भी क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABD, ठीक है। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला कोण 60 डिग्री कहलाएगा, ये वाला कोण 90 कहलाएगा, और यहाँ से ये वाला आधा, है ना, ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 60 है, तो इसको 20 से ना अलग किया गया, समद्विभाजित किया गया, तो यानी कि ये कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये है ना AD आधार है, ठीक है, और AB कर्ण है, ठीक, तो AD क्या है, लंब है, तो लंब हमें पता नहीं है, ठीक है, आधार पता, कर्ण पता, पर लंब पता नहीं है, ठीक है, तो लंब निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालना है हमें, लंब निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे लंब, लंब कौन है, तो AD लंब है, तो AD बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा BD स्क्वायर, ठीक है। चलिए AB कितना है, तो AB देख सकते हैं 2x है, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BD x है, तो x स्क्वायर, ठीक है। चलिए 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक, इसका जो स्क्वायर है ना, 2x का जो होल स्क्वायर है, वो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, घटा देंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है, 3x स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा √3, ठीक है, √3x स्क्वायर, ठीक, √3x, सॉरी x स्क्वायर नहीं, x आएगा √3x, ठीक, यानी कि ये जो लंब निकला, ये कितना निकला, √3x। चलिए अब प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, जो है साइन कॉस टेन कोसेक, है ना, सभी का जो है, अब पहले जो है हम लोग ऐसा करते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले 30 डिग्री का, ठीक है। चलिए साइन 30 डिग्री बराबर, ठीक है, तो इस एंगल से लिए, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, तो लंब कहलाएगा, ठीक है, तो लंब हो गया x, ठीक, लंब हो गया x, और कर्ण क्या है, तो 2x, ठीक, यहाँ से ये x कैंसिल, तो आ जाएगा 1/2, ठीक, 1/2, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो गया 1/2, ठीक है। चलिए अब cos 30 डिग्री के लिए, cos 30 डिग्री, ठीक है, तो इसके सामने वाला लंब, तो यानी ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक, तो आधार क्या है, तो √3x, ठीक, और कर्ण कितना है, तो 2x, ये x खत्म, तो cos 30 डिग्री बराबर आ गया √3/2, ठीक है, cos 30 डिग्री कितना हो गया, √3/2, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए टेन 30 डिग्री, ठीक है, टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री होता है लंब बट्टे आधार, तो इसके सामने का ये हो गया लंब, ठीक है, जो कितना है x है, ठीक है, और आधार हो जाएगा तब √3/, सॉरी √3x, है ना, √3x, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा,
तो टेन 30 डिग्री बराबर आ गया 1/√3। ठीक है, 1/√3। चलिए अब कॉसेक, ठीक है, कॉसेक कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो कॉसेक क्या होता है? तो कॉसेक होता है आधार, सॉरी, कर्ण बट्टे लंब होता है। कर्ण बट्टे क्या होता है? लंब। तो इसके सामने का ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण हो 2x, ठीक है, 2x, और लंब हो गया x, लंब हो गया x। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल। ठीक है, तो कितना बच गया? 2 बच गया। तो कॉसेक कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2। तो कोसेक 30 डिग्री कितना निकल गया? 2 निकल गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, कोसेक के बाद निकालेंगे सेक। ठीक है, सेक 30 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो सेक 30 डिग्री क्या होता है? तो h/b। तो ये रहा h 2x। ठीक है, चलिए, इसके सामने का ये लंब, तो ये हो गया आधार। ठीक है, तो आधार हो गया √3x। तो ये से ये खत्म। तो सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 2/√3। ठीक है, चलिए अगला बच गया लास्ट। ठीक है, अगला बच गया लास्ट, कॉट कॉट 30 डिग्री बराबर। तो कॉट 30 डिग्री क्या होता है? तो लंब बट्टे आधार होता है, सॉरी, कॉट 30 डिग्री है ना, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो ये रहा आधार। ठीक है, इसके सामने का ये लंब, तो ये हो गया आधार √3x। ठीक है, और ये वाला हो गया p। ठीक है, लंब, तो ये से ये खत्म, तो बच गया √3। तो कॉट 30 डिग्री बराबर आ गया √3। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि प्यारे बच्चों, आई होप कि जो है आप 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग जो है 60 डिग्री का है ना, ठीक है, अब जो हम लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री का जो निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों अब जो हम लोग जो है 60 डिग्री का, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री का जो निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा के सामने, यानी कि ये 60 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। ठीक है, जिस डिग्री से हम लोग, प्यारे बच्चों, जिस एंगल से हम लोग कोण को नापते हैं, ठीक, उसके सामने वाला क्या होगा? ठीक, उसके सामने वाला लंब होगा। ठीक है, चलिए, तो इस एंगल से ले रहे हैं, ठीक, तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब। तो लंब हो गया √3x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्ण। तो 2x, ये से ये खत्म। तो साइन साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 हो गया। ठीक है, √3/2। चलिए अब कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये लंब, तो ये रहा आधार। ठीक है, आधार हो गया x। ठीक है, और लंब कर्ण हो जाएगा 2x। ठीक है, ये से ये खत्म। तो कॉस 60 डिग्री बराबर हो गया 1/2। ठीक है, चलिए अगला देखिए टेन 60 डिग्री बराबर, ठीक है, p/h। तो ये रहा, सॉरी, p/b। तो ये रहा p √3x, और b हो गया, ठीक है, x। तो ये से ये खत्म। तो टेन 60 डिग्री बराबर √3। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे कॉसेक। ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री। तो कौशिक जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है h/p। तो ये रहा h, ठीक है, 2x, और p है √3x, √3, ठीक है, √3x। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौशिक 60 डिग्री बराबर 2/√3। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए सेक। ठीक है, सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो सेक क्या होता है? तो सेक होता है h/b। ठीक है, h हो गया कितना? तो h हो गया, ठीक है, 2x, b हो गया, ठीक है, x।
तो ये से ये कैंसिल, सॉरी 60 डिग्री निकाल रहे हैं ना, 60 डिग्री, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, 60 डिग्री। तो सेक सेक 60 डिग्री बराबर हो गया 2, ठीक, और लास्ट बच गया कॉट के लिए, ठीक है। तो कॉट 60 डिग्री बराबर, ठीक, कॉट 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, तो ये होता है बी बट्टे पी। तो ये रहा बी एक्स और पी है √3 एक्स, ये से ये एक्स कैंसिल, तो कॉट 60 डिग्री बराबर हो गया 1/√3, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, तो आज जो हम लोग जो है त्रिकोणमिति के जो 45 डिग्री, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, निकालने के लिए हम लोग जो है बड़े ही अच्छे तरीके से सीख गए। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई भी बच्चा